19 को आ जाओ यार, मस्ती करेंगे थोड़ी। नहीं नहीं, संजीव भी पक्के ही हो जाए। पक्का। सब लोग बैठे होंगे। सब पहुंचे ही गए होंगे, वो तो सुनील ने पहले अनाउंस कर दिया होगा कि बाबा आने वाले। People are doing math from here. मैं गाड़ी ऊपर ले आए। तेरी टैक्सी भी आ गई। हाँ अभी पहुंची। अभी पहुंची नहीं, पहुंचने वाली। शेर देना। तो 2 जने हो तुम कुल? 2 जने हैं। बच्चे सेलिब्रेशन में क्यों नहीं आए? वही चले के बाद उनको नहीं जम रहा। नहीं जम रहा था, पर क्या बोलते हैं। तो Chetan, you are coming on 10 with Devanand. 2 people. Good. और बाकी भारतीय मित्रों की रात में ट्रेन होगी कुछ लोगों में। आपकी भी रात में है। रात में आपने पिछली रात में एंजॉय किया बहुत अच्छा। ये सब बहाने होते हैं एंजॉय करने के। इतने अपने यहाँ तीज त्योहार और ये सब चीज़ें होती हैं, ये एक्सक्यूज मानिए इनके लिए। और भारत में इस तरह के सेलिब्रेशन तो खूब होते हैं। उनके यहाँ पे जो क्रिसमस और 1-2 ही होते हैं। अपने यहाँ काफ़ी मज़ेदार खेल चलता रहता है। हर 8 दिन में कुछ न कुछ आ जाता है। कभी गणेश जी आ जाएंगे, कभी देवी आ जाएगी, कभी शंकर जी आ जाएंगे, कोई न कोई आ जाए। अपने यहाँ देवताओं की भरमार भी है। कोई भी प्रकट हो जाता है किसी भी। ऐसा रहता है। तेरी टिकट कब की है? हाँ कल की है बट कंफर्म नहीं। कल की टिकट है बट कंफर्म नहीं। तू गले में बोलता है लड़कियों। मैं बोल रहा हूँ कल का है बट कंफर्म टिकट नहीं है। तो कल का टिकट है पर कंफर्म नहीं है बोल रहा है। टिकट कल का टिकट है लेकिन कंफर्म नहीं है। और तू रागनी कब जा रही? 2-3 दिन में जाऊंगी बाबा। है 2-3 दिन में। 2-3 दिन में? सोचा नहीं है कुछ। तू तो कह रही थी 26 को जाऊंगी। नहीं तो पत्थर गिरने जाएगी। यार मेरी एक हर्बल बना लेना। आप लोगों का चाय का टाइम हो गया होगा शायद। 4 बजे चाय का टाइम हुआ ना जी? तो 4 बजे के बाद है। हाँ तो थोड़ा सा जल्दी समझ लो। 3:30 बज जा रही है। सर साहब की चिंता दूर हो गई। लगेज आ गया गाड़ी में? ठंडी है बहुत बढ़िया। बल्कि एक आधी और आ जाएगा।
नहीं, उसमें डिग्गी बहुत बड़ी है, उसमें तो एक आदमी भी बैठ जा लगे थे बैठ जाए तो इतनी। सोनम की अगर गाड़ी नहीं आती तो डिग्गी में बैठा ले, ऐसे भी कम जगह लगेगी तेरे आने से। तुम लोगों ने भी टैक्सी बुलाई है? तो 4 बजे 6 बजे तो इनकी तो गाड़ी तो बहुत लेट होगी। रात को 10:30 बजे है इनकी ट्रेन। कितने बजे? 7 बजे? 10:30 बजे। हाँ तो 4 बजे फिर ठीक है, 4 बजे 4:30 निकल जाओ, 1 आध घंटे पहले पहुंच जाओगे। सबकी चाय नहीं बन रही, बाद में बनेगी। बन रही है बिहार, हैं? बन रही है बिहार। चाय बन रही। चलो अच्छा। सवेरे यार तुम लोगों ने सारा सामान गायब कर दिया। रात के कुछ और फिल्म थी सिद्धा हॉल में, और सवेरे देखा तो मैं सारा ऐसा लगा जैसे सारा सामान चोरी हो गया। चोर भी ऐसा सब साफ कर ले, कुछ था ही नहीं इनका। गजब है यार, गजब मेहनत कर। आधा तो रात को ही कर दिया था और आधा सुबह कर दिया जल्दी। आधा रात में उठा लिया। हाँ, वो अगले दिन सिटिंग रहती है ना, सुबह डायनामिक और सिटिंग रहती है ना, इसलिए सुबह क्लियर कर देता पूरा। तो वो जो रुई बुई के और वो बने हुए थे वो ज्यों के त्यों रख दिए? हाँ बस इसे हटा दी बाबा। वो रखे हुए ऐसे थे कि वो 2 मिनट में हट जाए। अच्छा, और वो क्रिसमस ट्री बना हुआ था वो ऐसा कैसे रख दिया बाबा? ऐसे ही कैसा रख दिया? हाँ। संजू की गाड़ी के बाहर रखिए। हम समझ रहे थे तेरे बच्चे आ गए, आए नहीं बाबा। सेलिब्रेशन में मजा कर रहे हैं, हमें दिख नहीं रहे थे, लेकिन उनका होंगे कहीं ना कहीं। Tanya, why you are serious? What are you feeling? Some feeling, Baba. Cannot explain. Little bit. Something happening. Yeah. पवन की बीमारी दूर हुई कि नहीं हुई? Little bit he has relaxed, Pawan. I don't know. Pawan, you got some relax? I think you love this disease. You don't want to pity. So now no question answer. मेरे पास तो रहते हैं। All questions solved. Just laugh. This morning also said, just laugh. Be laughter.
मुझे साधना काल में इसका पता ही नहीं था। जिब्रिस और ये होते हैं ना, नो माइंड, ये सब उन दोनों शायद हुए भी नहीं थे, जो बाद में टेक्निक आई है। लेकिन पता नहीं क्यों अकेला बैठे बैठे अधिकतर मैं बाहर ही रहता था। मेरा जॉब भी ऐसा था कि मुझे बाहर रहना पड़ता था। सरकारी उसमें सर्विस थी मेरी, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में, तो सुपरविजन का जॉब था मेरा। अधिकतर बाहर काम होते थे, उन्हें देखने बाहर जाता था। तो अपने आप रोना आता था, अपने आप घंटों। मुझे ऐसा लगा है कि मेरी साधना उससे ज़्यादा अच्छी हुई। और घंटों हंसना, माने इतना हंसना आता था कि यहाँ से यहाँ तक लूट-फूट हो जाए, कोई नहीं है, अकेला हूँ मैं। बाबा रोना ओशो की याद में कि है? नहीं, ओशो किसी की याद में नहीं। अच्छा। और किसी की याद में हंसना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। हाँ। अकारण रोना, अकारण में रोता था घंटों। कोई बंद कराने वाला था नहीं, दूर मतलब एकांत में सुनता था जी सारा खेल, और घंटों हंसता था। उससे मेरी कुंडली जग गई। वो मतलब एक ऑटोमेटिक टेक्निक मिली थी। ये तो सब चलते ही थे डायनेमिक और ये सारी चीजें, लेकिन वो टेक्निक मुझे स्पॉन्टेनियस खुद में से आई। और अधिकतर वो अकेला जैसा ही हुआ कि वो शुरू हो जाए। मतलब ऐसी कोई प्लानिंग नहीं हो, स्पॉन्टेनियस अकेले हुए, एकांत हुआ, सन्नाटा हुआ और एकदम रोना शुरू हो जाए। बाबा आपको आपके घर के बाड़े में भी तो बंद कर दिया था। हैं? आपके घर के गांव में बाड़े में बंद कर दिया था घर वालों ने। अरे वो अलग बात है। वो तो अब आप ससुराल में नंगे घूमो कपड़ा फेंक के और सबके सामने डांस करोगे नंगे होकर, बाड़े में ही बंद कर फिर क्या करेंगे? वो भी ससुराल में, सारे ससुराल के लोग जानते थे। और उनके गांव में, गांव के बाहर एक बगीचा था, वहाँ बस ऐसा हो गया, कुछ खेल घटा तो कपड़े फेंक दिए। कपड़े का क्या काम, चप्पल फेंक दी, बिल्कुल नंग धड़ंग अपने चले जा रहे। जा कहाँ रहे हैं कोई पता नहीं, कहीं किसी दिशा में जा रहे। बाबा सिद्धार्थ का बगीचा था ना? हैं? सिद्धार्थ की बगीची थी वो, सिद्धार्थ की बगीची थी वो। नहीं, सिद्धार्थ, हाँ वो एक मेरा दोस्त था, उसकी हाँ बगीचा। हाँ। बाबा फिर ये रोना और हंसना जो आपको आता था, तो ये बड़े भाव से आता होगा, तभी कुंडलिनी पे उसका असर आया होगा। बस रोना आता था तो रोते थे जी भर के। कोई है नहीं, रोज इतना रो सकते हो, जी भर के रो। और हंसो भी इतने कागज से। मतलब हंसने में तो मैं लोटपोट हो जाता था, कुल्लाट खा जाता, और कोई नहीं, मैं अकेला। बड़ा गजब का था वो तो सूत्र, मेरे बड़े काम में आया, गजब के काम में आया वो सूत्र। तो मैं भी एक बार गोल्डन टेम्पल गुरु हरमिंदर साहब गया था, पंजाब। कहाँ? पंजाब पंजाब में कौन सी जगह? हरमिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल, अच्छा, अमृतसर में। हाँ समझ गया। तो वहां जाकर के हरमिंदर साहब के पास में, जहां वो गुरबाणी रियाज कर रहे थे, हाँ, मैं वहां बैठ गया और मेरी आंखों से अपने आप ही आंसू निकलने शुरू हो गए। और वो प्रवाह इतना तेज बना कि मैं करीब वहां 45 मिनट रहा। मेरा 1 मिनट भी तो आंसू बंद नहीं हुआ। और जो बीच में वो कारपेट को चेंज करने वाले कर्मचारी अलग काम करते हैं, तो दो ने इधर से पकड़ा मुझे, दो ने यहाँ से पकड़ा, उठा करके फेंक दिया उधर। ना उठा के कारपेट नीचे से खींच के और फिर नया कारपेट लगा दिया। मुझे डिस्टर्ब नहीं किया उन्होंने। अच्छा, इतना भाव उनका था। और करीब 45 मिनट तक मैं इसी तरीके से रोता रहा लगातार। बाहर में आया तो इतना हल्का महसूस कर रहा था
जैसे सारा वजन शरीर का खत्म निकल हो गया हो। फूल हो गया हूँ बिल्कुल, वजन बचा ही नहीं बिल्कुल शरीर का। वो तो उससे बहुत निकल जाता है, बहुत निकल जाता है। आंसुओं से सबसे ज्यादा जिंदगी के गम निकलते हैं, जो दबे हुए गम होते हैं वो आंसुओं से बहुत निकलते हैं। आंसू जो है ना बहुत गजब की चीज है, जितना कैथारसिस आंसू के माध्यम से होता है इतना किसी से नहीं होता। तो रोने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कारण से नहीं, कारण से रोना होता है वो तो ऊपरी ऊपरी होता है, और अकारण जो रोना होता है वो बस स्पॉन्टेनियस आता है। अब वो आपको स्पॉन्टेनियस आई, वो ये आपको एक दिन हुई, मुझे तो ये सैकड़ों बार हुआ है। जब जब एकांत मिला तब शुरू हो गए पता नहीं क्या नदी में बैठे हैं तो नदी में बैठे बैठे घास में लेटे। लेकिन ओशो ने सिखाया खूब, बहुत सिखाया कि कैसे होता है खेल। कुछ ओशो के इशारे होते होंगे, तो ऐसे हमारी ओशो से व्यक्तिगत कभी चर्चा नहीं हुई। सिर्फ हम उसमें गए थे, क्या बोलते हैं, जब संन्यास हुआ था तब वो देखते हैं, पूछते हैं, थोड़ा सा दो शब्द पूछ लेते हैं, हाथ रखते हैं, कहते हैं मेरी आंखों में देखो ऐसा, तो संन्यास वाले। और फिर होता था ऊर्जा दर्शन, तो वो ऊर्जा दर्शन में चरण स्पर्श के लिए बुलाते, तो बड़ा चित्र खेल होता था। वो कोई विदेशी लोगों को वो हाथ रखें तो बड़े चिल्लाए जोर से और पीछे पकड़ने वाले लग जाएं, और मेरे को तो लगे ड्रामा कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। फिर मेरा नंबर आया, मैं गया, मुझे हाथ रखा, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, ना कोई ऐसा बवंडर सा लगा, ना कोई ऐसी, बिल्कुल एक शांति, बिल्कुल परम शांति, और ऐसा कुछ भी नहीं लगा। और दूसरे लोगों को वो हाथ रखे और लोग कीक मार के चिल्ला, और पीछे दो जने पहले ही बैठे हैं कि इनको ये होने वाला, इनका रेडीमेड तैयारी तैयारी है कि ऐसा हो गई। हम ये बाबा तपोवन में भी होता है, ये तपोवन में भी ड्रामा करते हैं स्वामी, ऐसे ही होता है, करते रहते हैं, थोड़े दो बहुत पहले ड्रामे भी करते बैठ जाती है पीछे, हैं, और दो पीछे बिठा देते हैं। पहले ही। वो जरूर जिनको संन्यास देते या कुछ करते वो गिरेगा जरूर, क्योंकि वो उसे पता पीछे उठाने वाले, उसे सब मालूम रहता। मुझे तो ये चीज कभी समझ में आई नहीं, क्योंकि मेरा जो अनुभव नहीं है उसे मैं नहीं मानता। मेरा एक नेचर है कि जो मेरा अनुभव उसी की बात करना और उसी को स्वीकार करना। जो मेरा अनुभव है ही नहीं, वो जैसे हो ही नहीं रहा, ऐसे मान लो कि ये सब जो भी हो रहा होगा होगा खेल, कोई किसी खेल का हिस्सा होगा। तो ये कहते हैं कि रिसेप्टिविटी के ऊपर ज्यादा होता है। हाँ, ऐसा भी होता है, रिसेप्टिविटी पे ज़्यादा होता है, लेकिन जी स्वामी जी के यहाँ तो हर एक को रिसेप्टिविटी होती है। जी आपके नेपाल वालों को ऐसे होता है। जितने जो बैठे हैं संन्यास लेंगे सबको रिसेप्टिविटी, कोई छूटता ही नहीं है। तो ऐसा कोई लॉ थोड़ी होता है, वहाँ ओशो के यहाँ भी सबको नहीं होता था, सबको नहीं होता था, एक सी घटना नहीं घटती थी, एक सी यूनिफॉर्म नहीं होगा वहाँ किसी किसी को होता था, किसी किसी को नहीं। मुझे तो बिल्कुल नहीं हुआ, मतलब मुझे उस तरह की फीलिंग रत्ती बन नहीं आई। 3 या 4 बार मेरा हुआ वो उस तरह का खेल ऊर्जा दर्शन का, लेकिन वो कभी ऐसी घटना नहीं घटी। और संन्यास वाले दिन तो बिल्कुल नए थे, तो वहाँ तो घटने का ऐसा नहीं था मौका, उनको इतनी संवेदना भी नहीं थी। फिर ध्यान तो बाद में हुए संन्यास के बाद। बाबा पूना आश्रम के अंदर तो आपने भी बहुत भजन कीर्तन अंदर खूब महफिल शरीर लगे ही नहीं,
फिर वो तो घर वालों ने पकड़ लिया कि आग लगे चाहे कुछ भी कपड़े 5-6 लोग आ गए, धोती वोती लेके बांध दी और पकड़ के ले गए और कमरे में बंद कर दिए। मैंने कहा यार जी तो बड़ा गजब का काम हो गया, आपने तो कैद कर दिया इन लोगों ने। तो ऐसे किस्सा है, वो लंबा चौड़ा किस्सा है। इससे तो बाबा लगता है कि पिछले जन्म से कुछ कहीं थोड़ी बहुत ही अटक रह गई थी। अरे वो तो जब हमारा हुक जुड़ा था पूर्व जन्म की यात्रा से, तो इतनी मतलब यात्रा हो चुकी थी, करीब करीब पूर्णता के करीब थी बस। और मजा देखो, वो उतनी सी कसर निकालने के लिए इतनी विपरीत परिस्थिति में पैदा हुआ मैं, इतनी विपरीत परिस्थिति के दूर दूर तक संभावना नहीं धर्म की, ऐसी जगह में पैदा हुआ, क्योंकि वो सब भूल भुलैया करना थी पूरी की पूरी। और जब पलटा तो मैं 29 साल की उम्र में सारे संसार को भूल गया। 29 साल की उम्र थी मेरी और सारे संसार को भूल के बैराग जन्म गया। और बस बैराग जन्मते ही कोई साधु की गोद में गिरता, ऐसी स्थिति आ गई थी। तो किसी की में ना करके ओशो की गोद में गया, वो ऐसा कुछ मिलना जुलना। तो वो था तो पूर्व जन्म का नहीं, ऐसे कोई महीना 2 महीना 6 महीना डायन में कर ले और उसको रियलाइजेशन आ जाए, ये असंभव है। जन्मों का खेल है जी स्वामी, सबका, इसलिए किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। देखो मुझे देख के तो कोई आदमी अंदाज ही नहीं लगा, हमारे माँ बाप अंदाज नहीं लगा सकते थे ये घटना इनको कहाँ से घटेगी, दूर दूर तक नहीं है। तो उनने सब बचपना और ऊधम और तमाम उपद्रव देखा, उनको तो वही याद आता। तो ये पूर्व जन्म का सबका होता, तो आपका तो 99.9% हो चुका था। करीब करीब स्वामी जी, करीब करीब घोषणा करने रह गई थी। तो घोषणा बस यहाँ आए, कुंदा जमा के घोषणा हो गई। परमात्मा होने की घोषणा सिर्फ होनी बाकी थी, उसके लिए 29 साल लगे और बहुत विपरीत परिस्थितियों में उपद्रव में जीना। अस्तित्व आपका उपयोग कर रहा है। वो खेल तो वहां से हो रहा था, सारा खेल उधर का ही था। और तब से मैं हर आदमी को बहुत सम्मान करता हूँ कि जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है आदमी। आदमी बहुत कुछ प्रॉपर्टी लेके जी रहा है, प्रत्येक आदमी के पास प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी से इस जीवन में साधना में कुछ नहीं होता, सिर्फ कनेक्शन जुड़ता है। आपके पूर्व जन्म की यात्रा और इतनी साधना करने की जरूरत है कि कनेक्शन जोड़ लो आप। और अगर कनेक्शन जुड़ गया तो फिर बस आपका काम हो गया, फिर पूरी यात्रा एक हो जाती है, फिर तो जुड़ी जाएगी। फिर सारा खेल निकल कर बाहर आ जाता है, सारे अनुभव आप गुजर जाते हैं उसमें से। तो मित्रों, अब मैं विदा लूं, विदा तो लेनी ही पड़ेगी, कोई उपाय है नहीं। राजपीपला में होंगे आपके दर्शन। राजपीपला में आइए, सब जिनको आना हो स्वागत है। मेरी तो टिकट पहले से ही बुक है। तो पहले से ही है? हाँ, करा रखी है मैंने। तो कब आना? अरे वाह यार, आपका तो गजब का सब दूर से ही कल नहीं जा रही है मेरे ख्याल, कल आ रही है। आ जाओ, मैं और ये दोनों साथ आ रहे हैं। 31 का मजा लेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे 31 का। तेरे प्रश्नों का उत्तर अब तो मिल गया होगा, अभी भी बाकी बच्चे अब बेटा भीतर से आएंगे। अभी मैंने बाहर से दे दिए, थोड़ा साफ कर दिया तेरा पर्दा, अब भीतर से आएंगे तेरे को सही सही, और सही सही तो भीतर से ही आएंगे। खुश रहो। आप भी आ रहे हो? कोई कह रहा था कि आप हम इस प्लान था पर मेरा वापस जाने फिर का कभी आना। अभी नॉर्वे कब जा रहे हैं? फरवरी में जा रहा फरवरी में जाते, जनवरी में क्या कर रहे हैं? हूँ। जनवरी में काम करना है घर से। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम। ठीक है।
तो रास्ता दे दो जाने के लिए। नहीं इधर भी आप क्या कह रहे थे? बहुत बार कुछ कहना चाहिए, मिलना चाहता नहीं तो क्या कहना चाहिए? वाइब्रेशन मतलब गड़बड़ बहुत हो जाते हैं मेरे हर जगह पे। क्या हो जाता? वाइब्रेशन अच्छा नहीं है। बिगड़ जाता। हाँ बहुत ज़्यादा ही निकल जाता अच्छा, ये बिगड़े कैसे? घर की परिस्थिति अच्छी नहीं है? नहीं तो शुरू से ही तो शुरू से ही तो ध्यान वगैरह कुछ किया है? कौन सा? ऐसे करता हुआ डायनामिक वगैरह। डायनामिक किया अच्छे से? हाँ कितने दिन? 2 महीने किया था। ये 2 महीने, 6 महीना डायनामिक कर आपको सुधर जाएगा। रास्ता दे ध्यान जाने करो के लिए। आप 6 महीना लगातार डायनामिक करो सभी। बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन और जितने ज़्यादा बढ़ते हैं उससे अच्छे बढ़ता है तो अच्छा भी होता है, ऐसा नहीं है कोई चीज़ हमेशा नहीं। आप परेशान तो अभी आप डायन में करोगे तो थोड़ा सुधर जाओ, फर्क पड़ेगा। ठीक, और हम आशीर्वाद भी देते हैं, कुछ फर्क पड़ जाएगा। मैं तो रास्ता पर आशीर्वाद के लिए पाया। नहीं निकाल के रखना जिम में रखे थे ना, निकाल के जेब में रखे थे। जेब में रखे थे? हाँ जेब सही तो निकाल रहा। महाराज आप बहुत बढ़िया खाना बना रहे हो, बहुत मजा है। आपका रोल भी बहुत बढ़िया है। तुम्हारी पूजा बहुत अच्छी है। पूजा वाला रोल तुम्हारा है। ये जो है सफाई अच्छी करती है। सब खुश रहो, आश्रम की सेवा में लगे रहो। अच्छा है, जो पुण्य का काम है, करने का मौका मिल रहा है आप लोगों को। अच्छा तुम्हारी तो गाड़ी आना है टैक्सी में। है। इनकी दोनों में तो गाड़ी आना है टैक्सी में। See you soon. Few days. Only few days. There are, you have planned to 2nd of February in Thailand. But Thailand plan I did cancel. Somebody told me We have to go anyway. climate is not so fit for my body. Because I am a sick man, seasick. Yes. Well, anyway, we have to go for visa. So first you come to Rajputla. Yes, we talk. We discuss. Yes, Baba. सामने से। अरे यार ठीक है। बैठो तुम लोग। वाह बैठिए। छोड़ दो तेरे को नहीं। मुझे कुछ नहीं है। तुम बेटा दूसरी गाड़ी आएगी। हाँ आजा। एक गाड़ी तो हमारी ही जाएगी उसमें, अगर उस गाड़ी से जा रहे हैं। देखो इनका कैसा प्लान बनता है। और एक गाड़ी में जो 7 लोग हैं, एक गाड़ी में 3 लोग, 4 लोग, बीच में रखे ना। तुम्हें तो जगह है। तो तुम आखिरी दिन आ जब तक सेवा करनी, जब तक कोई है यहाँ। जब ये सब लोग बंदे चले जाएं फिर आप स्वामी जी कहाँ से हैं? करनाल से। बम्बई से। अच्छा, पहली बार आए हैं? नहीं यही तो है वो। के साथ आया था। अच्छा अच्छा, पापड़ ठीक। स्वामी। बड़े यार प्यारे मित्र थे, बहुत प्यारे मित्र। उन्होंने ही मुझे सन्यासियों में इतना मस्त आदमी, मजेदार, जिसे पता था कि कैंसर है उसको, लेकिन क्या मस्त जिंदगी जीते थे, नाचते हुए, काका ने और उसों के दीवाने।
बहुत गजब की दीवार थी और चले भी बड़े जल्दी गए। वो मतलब उन्हें कोई ज्यादा कष्ट नहीं हुआ। एक 4-5 दिन का खेल चला और 4-5 दिन में वो शरीर छोड़ दिया। आखिरी मुझे याद कर रहे थे, बिल्कुल आखिरी मेरी बात करा दो, कोई अस्पताल में कह रहे हो ये संभव नहीं थी, लेकिन अस्पताल के अपने नियम कायदे होते हैं। पायलट किधर गया? मुकेश भाई पूछ चिल्लाओ से। पूछो ला रहे